जब एक फीमेल पैदा भी नहीं हुई होती है, यानी कि माँ के गर्भ में ही, तो उसके अंदर फीमेल जर्म सेल oogonia का डेवलपमेंट होने लगता है। और एक जब बच्ची का जन्म होता है तो अपने जन्म के साथ ही लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte के साथ ही वह पैदा होती है। नहीं समझ में आया ना, तो चलिए इस वीडियो में इसको पूरे डिटेल में समझते हैं। एक स्त्री के गर्भ में बच्चा पलने लगता है भ्रूण के रूप में। भ्रूण के डेवलपमेंट के समय ही प्रीमोडियल जर्म सेल खुद को फर्दर डिवाइड करते हुए oogonia में मॉडिफाई हो जाता है। फिर यही oogonia मॉडिफाई होकर माइटोसिस करने लगता है और खुद को एक डिप्लॉयड सेल में डेवलप कर देता है। फिर इसी oogonia में ही माइटोसिस 1 प्रोसेस होने लगता है और मियोसिस पहले में ही सेल अरेस्ट हो जाता है, यानी कि वह फर्दर सेल में डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसे प्राइमरी oocyte कहा जाने लगता है। जब एक बच्ची पैदा हुई होती है तो उसके अंदर 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte मौजूद होता है। जब तक एक बच्ची का प्यूबर्टी एज नहीं आ जाता है, मतलब कि यह 10 से 12 वर्ष तक होते तक लड़की के ओवरी में ही पड़े ही रहते हैं। देखिए, ये तो प्राइमरी oocyte होते हैं। ये एक लड़की के ओवरी में कुछ फॉलिकल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इस सेल के चारों ओर बहुत सारे सेल के लेयर से घिरी हुई होती है। इस प्राइमरी oocyte को ही प्राइमरी फॉलिकल सेल कहा जाता है। देखिए, जैसे ही एक लड़की अपनी प्यूबर्टी पर आती है, मतलब 11 से 12 साल की एज में, तो उसके ब्रेन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होने लगता है। फिर ये फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं, तो उसके चारों ओर बहुत सारे फॉलिकल की लेयर चढ़ जाती है और जो बीच में ये प्राइमरी oocyte है वो अब मैच्योर होने लगता है। देखिए, जन्म के समय जो प्राइमरी oocyte माइटोसिस के समय अरेस्ट हुए होते हैं, वह प्रोसेस अब चालू हो जाता है प्यूबर्टी आने पर, और ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में डिवाइड होने लगते हैं, मतलब मियोसिस पहले का प्रोसेस चालू होने लगता है। और अब जो सेल प्राप्त होता है उसे सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। देखिए, जब यह प्रोसेस होने लगता है उस समय एक फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। यह पोलर बॉडी किसी भी काम की नहीं होती है। यह छोटी सी सेल होती है जो कि आगे चलकर डिग्रेड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में सेल में एक क्रोमोसोम ही रह जाता है। अब यह हैप्लॉइड सेल बन जाती है। आगे इसमें फर्दर मियोसिस 2 करके प्रोसेस होने लगता है। इसके बाद में यह 2 सेल में फिर से डिवाइड हो जाती है। एक होता है पोलर बॉडी और दूसरा होता है ओवम, इसे एक भी कहा जाता है। देखिए, इसी प्रोसेस के साथ ही साथ सेल के चारों ओर लगे हुए फॉलिकल सेल बढ़ते ही जाते हैं। इस सेल के चारों ओर फॉलिकल सेल होते हैं जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा खुद को डेवलप करते हैं। यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ये फॉलिकुलर सेल से एग पॉप आउट होकर बाहर निकल जाता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये समझने के लिए कि ये फॉलिकुलर सेल बनते कैसे हैं और एक पॉप आउट कैसे होते हैं, इसके लिए हमें महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मासिक धर्म को समझना होगा। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिससे समझना बहुत ही आसान होगा और ऐसी ही शब्दों का मैं यूज़ करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।